पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 272 रुपये का हो गया है। अभी कल ही ऐलान हुआ है कि बहुत से नए टैक्सेस हैं, जीएसटी 18% हो गया है, इससे रिकवर नहीं किए थे कि अब ये एक और पेट्रोल बम हम पर गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट हो रहा है ज़राए के मुताबिक कि मरियम नवाज़ ने एक नौजवानों की वफ्द से गुफ्तगू की, और वैसे तो वो कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब को डांट भी देती होती थी। ये भी रिपोर्ट होता रहा कि अवाम दुश्मन फैसले करने के ऊपर या अवामी फैसले ना करने के ऊपर बड़े बरहम भी होती थी, लेकिन आज उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इस हुकूमत से। तो ये इसकी वजह क्या है? क्यों इस हुकूमत को अपना नहीं समझ रही वो अब, और क्या अवाम के लिए हुकूमत कर सकती है? शहजाद साहब, आप रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़। जी अलीना, मुझे तो लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब कंफ्यूज्ड हैं कि पहले मुल्क का दिवालिया निकालें या अवाम का निकालें, क्योंकि जिस किस्म के फैसले उन्होंने ताखीर से लिए हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। मुल्क का भी नुकसान हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर $3 बिलियन से नीचे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही IMF प्रोग्राम के बाद भी आप कैसे डिफॉल्ट से बचेंगे। मैं तो एक अरसे से कह रहा हूं, अब मूडीज ने भी कह दिया है, क्योंकि जितने पैसे हमें बाहर से चाहिए मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरा, अवाम के ऊपर जो बोझ पेट्रोल की कीमत बढ़ा के गैस और बिजली एक साथ ये जो बम मारा है, और ये ज्यादा खतरनाक है। यही फैसले अक्टूबर में ले लेते इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपका रुपया जो है वो 275 तक नहीं गिरता। ये इसहाक डार साहब के गलत फैसलों का नतीजा है कि 270 रुपए पे आपका डॉलर आके पहुंचा, जिसकी वजह से आपको बिजली, गैस और तेल की कीमतों में ज्यादा इजाफा करना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है मुल्क की मईशत को। और देखें, ये मरियम नवाज साहिबा हमेशा अपने आप को डिस्टेंस करती रहती हैं, ये काम बनेगा नहीं। ये तो इसहाक डार साहब को लड़के लेकर आई थी। आपको याद होगा जो ऑडियो टेप्स कुछ और भी आई थी, जिसमें वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को कह रही थी कि मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है और मैं तो मिन्नतें कर रही हूं, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूं कि डार साहब वापस आ जाएं। अब ये डार साहब आ गए हैं, और आप यकीन माने, आप किसी भी एक माहिर मईशत को उठा के देख लें, कोई अगर ये कहता है कि इससे ज्यादा आज तक किसी ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है डार साहब से ज्यादा, तो आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनीवन। मतलब और पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्योंकि देखें जो पीटीआई ने किया उस वक्त जाते जाते IMF का प्रोग्राम डीरेल कर गए। उसके बाद हुकूमत आई PDM की, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े मुश्किल फैसले करके दोबारा IMF प्रोग्राम में आपको लेके चले गए थे। वापस निकालने की क्या जरूरत थी? अब आप कैसे कोसेंगे बैठ के इमरान खान को कि वो उसने डीरेल किया था प्रोग्राम? डीरेल के बाद आप दोबारा उसको ट्रैक पे लेकर आए थे, आपकी हुकूमत ही लेकर आई थी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए थे, आपने फिर ट्रैक से उतरवा दिया। तो अब पता नहीं क्या होगा आगे जाके। और एक और बात, जिस तरीके से सरेंडर किया है, माशाल्लाह, वो जो कहते थे वी डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट IMF, पूरे हथियार डाल दिए, इस हद तक डाल दिए कि IMF ने पहली मर्तबा कहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उस वक्त होगा जब आप अमल करके दिखाएंगे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, अब ये तो आई डोंट केयर लग रहा है कि अवाम के लिए, हमारे लिए कहा गया था कि आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस। GST बढ़ाना ना हर किसी को इंपैक्ट करता है, और इससे पहले 16 से 17% पे भी डार साहब ही लेके गए थे IMF की कंडीशन के तहत 2013 में। आई थिंक बहुत बुरा सरेंडर किया है। एंड आई डोंट नो पार्टीज, यहां तो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ की अकाउंटेबिलिटी होगी। भाई खुदा के वास्ते ये पार्टीज अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स, अपने लोगों, अपने मिनिस्टर्स को ही अकाउंटेबल कर लें तो बड़ी बात है कि आपने क्या किया। अच्छा, दिस इज वेरी स्ट्रेंज बेनजीर। वो मरियम नवाज जो शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर उनको ट्विटर पर मुबारकबाद दे रही थी, जो शहबाज शरीफ वजीर आजम के वजीर आजम हाउस पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच गई थी, आज वो कहती हैं ज़राए के मुताबिक कि जी मेरी हुकूमत ही नहीं है। मुझे लगता है अलीना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद समझती है कि लोग बेवकूफ़ हैं। उनको शायद पता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो नवाज शरीफ के लिए है। मतलब हम ये कैसे मान लें कि कोई भी फैसले जो ये हुकूमत कर रही है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर कर रही है। यहाँ पे हमने देखा है हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक कॉन्फ्रेंस से वापसी में लंदन में रुकते हैं, वहाँ पे पहले मुशावरत होती है और फिर आके अहम फैसले किए जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके, फाइनेंस मिनिस्टर आपके, मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो आपके चाचा हैं, लेकिन हुकूमत आपकी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, 10 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, अब आपको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ट्वीट करें कि मिस्टर डार प्लीज़ लुक इनटू दिस, जैसे उन्होंने मिफ्ता साहब को ट्वीट की थी। याही साहब, ये जो मैं सुबह हाफिज हमदुल्ला साहब का बयान सुन रही थी, वो कहते हैं कि ये PTI का बजट इसको नाम देना चाहिए, क्योंकि सारी जो तबाही है मईशत की वो PTI की वजह से। अभी भी ये लोग इसको ये रंग देने की कोशिश करें सियासी महाज पर, बट इससे भी बेनज़ीर ने कहा अवाम बेवकूफ़ नहीं है। क्या आपको लगता है ये लोग अभी भी कुछ बचा कुचा बचा पाएंगे?
अलीना, मैं तो समझता हूँ कि ये ना इसमें फौरी तौर पे इसहाक डार का कसूर है और ना उससे पहले मिफ्ता का कसूर है, और जो एक सिलसिला चला हुआ है नियाबत का। मैं सिर्फ एक साइटेशन देता हूँ कि जनवरी के अंदर मैंने इसहाक डार साहब से फोन किया। मैंने कहा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग ला रहे हैं, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये ना लाएं। मैं मरीम नवाज साहब को भी उसी दिसंबर में मिला 2021 के, और फिर शायद खान अब्बासी साहब को भी, सबको, राना तनवीर सबको एक एक पास किया। तब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाएं, ये आप मजीद इस चीज को जो है खराब कर देंगे। तो इसहाक डार साहब ने मुझे क्या जवाब दिया? वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, मुल्क जो है वो डूब रहा है, मुल्क नहीं बचता, ये जो है मुल्क की हमें फिक्र करनी चाहिए। तो मुझे तो गुस्सा आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुल्क मैंने डुबोया है, आपने डुबोया है, नवाज शरीफ साहब डुबोया है, हम मामे लगते हैं। लेकिन मेरी बात सुन लें, मैं आपको लिख के देता हूं कि आप आए और मुल्क को ठीक करके दिखा दें। जब ये फिर इस मिफ्ता को निकालने के लगे जो बहुत ज्यादती की है इन्होंने, मैंने तब इनको यही कहा, मैंने कहा आपने मिफ्ता साहब को निकाला है, और मिफ्ता साहब को तो निकाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप आ जाए, यकीन जाने उससे बदतर हालात छोड़ के जाएंगे जहां मिफ्ता साहब जो है छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने और मजीद बिगड़ना था हालात है। देखो आप कहीं से और तो उसके आगे उन्होंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया कि वो जो छोटा मोटा मुल्क बातें खा रहा था उसको भी आपने नहीं, ऑब्सेशन होती है। हाँ। ये उनका ऑब्सेशन होती है। मैं कहता हूं कि हकीकत यह है कि उस वक्त अंदर से सबके सब जो है दो चीजों के अंदर ने उनको बहुत ही मोटिवेट किया होता है। एक इक़्तिदार, दूसरा केसेस का खात्मा। अब देखिए इंसान की नफ्सियात होती है, वो जरूर बड़ा पर्पस बताते, लेकिन अमलन इनको दो काम कराने के लिए इन्होंने पकड़ा। बाकी रह गई मरीम नवाज साहबा, तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जो इनके इक़्तिदार में है, उन्होंने मरीम नवाज साहबा का बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा। एक ऐसा कि जिसको ना नजर आने वाला, ना दिखने वाला, ना बोलने वाला, अकेले मिलते हैं सारे कायदीन, तो वो ज़ाहिर है जिन से मेरी बेतकल्फी है तो वो खूब खुल के बोलते हैं। उनको एक राना सनाउल्लाह साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब ने वहां बुलाया, उनके साथ मशवरा किया, फिर उन्होंने कहा आ जाए। अब इसके अलावा जो है एक जिसको कहना चाहिए कि वो जो है ना अर्थ प्लेट्स जो होती है, टेक्टोनिक्स जो शिफ्ट होती है, ये वो शिफ्ट अगर आ गई इक़्तिदार में तो ये फिर सारे मारे जाएंगे, क्योंकि उस इक़्तिदार के अंदर शिफ्ट आ गई तो अपोजिशन उस इक़्तिदार की भी इमरान खान होगा। सर अभी यहाँ से तो मामला आगे चले, ये बड़ी तशवीशनाक हालात है। यही तो सर पकड़ के बैठे चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, कि जो एक बिल्कुल टेक्टोनिक शिफ्ट आ रही है, पूरी रीअरेंजमेंट ऑफ द प्लेट्स हो रही है। मैं चाहूंगी सर, मैं कल परसों इसके ऊपर आपसे तफसीलन बात करूंगी। आप जो बात कर रहे हैं, ये जो खाका खींच रहे, अंदाजा लगा रहे हैं, ये बड़ा अहम लेकिन तशवीशनाक, इसके ऊपर कल परसों बात करते हैं। मज़ीद साहब अभी मुझे बुनियादी सवाल के जवाब दे दीजिएगा प्लीज। देखिए बहुत सीधी सी चीज है, जब ये इमरान खान का दौर था तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। जब इनका अपना दौर आया तो ये पाकिस्तान डिजास्टर मूवमेंट बन गई। अगर इनके 10 महीनों का जायजा लें तो सिवाय डिजास्टर के हमें और कुछ नजर नहीं आता। और यकीन जाने, अगर आप आम आदमी की हालत देखें तो अगर खुदकुशी हलाल होती तो न जाने कितनी खुदकुशियां हो चुकी होती। ये डार साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, ये पूरी 10 महीने की, आप पूरी 10-11 महीने की पूरी इनकी परफॉर्मेंस देख लें, इसमें सिवाय डिजास्टर के हमें कुछ नजर नहीं आता। डॉलर का डिजास्टर, पेट्रोल का डिजास्टर। नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बता तो दिया है कि जब उनकी बराह रास्त कॉन्वर्सेशन हुई तो उसमें प्रायोरिटीज क्या थी। मैं साहब माजरत कता कलामी की, मुनीब साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, देन आई हैव टू क्लोज। मुनीब साहब देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो वैसे तो शायद थोड़ी सी महजब ना लगे, लेकिन वो शायद यहाँ यही मिसाल फिट होती है। वो 100 जूते भी खाएं और 100 प्याज भी खाएं, वो वाला ही काम है कि अगर आपने यही करना था तो फिर इतनी बढ़ के मारने की पहले क्या जरूरत थी। देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहें या कोई और कहे कि जी ये हुकूमत PMLN की नहीं है और ये PDM की हुकूमत है, ये PMLN लेड हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म है और इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान भी PMLN का हुआ है। अब इसहाक डार साहब आए, ठीक है, उनकी नीयत अच्छी होगी, सब कुछ होगा, बट नीयतों का भी माजरत के साथ किसी ने अचार थोड़ी डालना है। फिर इसका मतलब यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहते रहे वो दुरुस्त था,
और वो जो बातें करते थे वो सच तो बोल रहे थे। अब ठीक है जी, उनको निकाल दिया कि जी वो अनपॉपुलर बातें हैं, लेकिन अब कौन सी पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून ने अपने झोली में डाल दी है। अब ये सब कुछ करना था और सबको पता था कि ये करना पड़ेगा और हालात थे ऐसे, लेकिन जाहिर बात है हम जैसे लोग जिनको शायद मईशत की इतनी समझ नहीं हो, ये समझते हैं अच्छा यार चलो इनको हमसे बेहतर पता होगा। लेकिन अब जो हो रहा है यानी कि आप बिल्कुल आप ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, you're dancing on the eggshells, वो वाला काम हो रहा है। तो ठीक है, फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। सवाल ये भी बनता है कि डू दे रियली केयर अबाउट इट। आज वजीर आजम साहब तुर्की रवाना हो गए हैं, तो ये जो ऑप्टिक्स हैं ये भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे कि एक तरफ अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, अवाम को एतमाद मिलेंगे। कल इसहाक डार साहब ने कहा कि कुछ हुकूमत भी अखराजात कम करेगी, उसके ऊपर वजीर आजम बताएंगे, लेकिन वो निकल गए तुर्की।